पूरी दुनिया में कोरोना का कहर मचा हुआ है। हर किसी के फैमिली में या रिलेटिव में कोविड पेशेंट है। इसलिए आपको प्रिकॉशंस लेनी चाहिए और हेल्दी और फिट रहना पड़ेगा। अगर आप प्रिकॉशंस लेने के बावजूद भी इन्फेक्टेड होते हैं तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप सही प्रकार का डाइट लेते हैं और रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी बॉडी इस वायरस के साथ आसानी से फाइट कर सकती है। तो चलिए दोस्तों, इसीलिए जानते हैं कि कोरोना पेशेंट के लिए डाइट प्लान क्या होना चाहिए और कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए। कोरोना पेशेंट के लिए अलग से डाइट की ज़रूरत होती है क्योंकि आपकी ट्रीटमेंट चल रही होती है और आपको वीकनेस आती है। बहुत सारे लोगों में कोरोना के बाद 2 से 6 महीने तक जी मचलना, चक्कर आना, वीकनेस, बॉडी पेन ये लक्षण पाए गए हैं। पेशेंट को और घर में रहने वाले लोगों को कंफ्यूजन होता है कि क्या खाना चाहिए जो हेल्दी भी हो और साथ ही साथ उसका बॉडी के ऊपर कोई गलत इम्पैक्ट भी ना हो और जो ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट दे। बहुत सारे लोगों में स्मेल और टेस्ट चले जाना आम बात होती है। उसकी वजह से खाने में स्वाद कम आता है या खाने की इच्छा नहीं होती। फिर भी आपको खाने का इंटेक कम नहीं करना चाहिए। आपको बैलेंस डाइट लेना चाहिए जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल, फाइबर और पानी का सही समावेश होना चाहिए। तो चलिए जानते हैं कि कोरोना पेशेंट के लिए डाइट प्लान कैसा होना चाहिए। सुबह 1 ग्लास गर्म पानी में नींबू का रस डाल के पीना है। अगर पानी गर्म हो तो अच्छा है। गर्म पानी में हल्दी या दालचीनी पाउडर या सिया सीड्स भी डाल सकते हैं। नींबू पानी से आपको एनर्जी मिलेगी, दिन भर आपका मूड फ्रेश रहेगा। नींबू पानी बहुत अच्छा इम्यूनिटी बूस्टर है। हल्दी और दालचीनी में भी एंटीवायरल गुणधर्म होते हैं। अदरक और शहद का कॉम्बिनेशन भी अच्छा माना जाता है। अदरक में एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्साइड गुणधर्म पाए जाते हैं। उसके बाद आता है ब्रेकफास्ट में। दोस्तों, आपको ये हमेशा याद रखना है कि ब्रेकफास्ट कभी स्किप नहीं करना चाहिए। नाश्ते में आप पोहा, उपमा, इडली, डोसा या रोटी और सब्जी भी खा सकते हैं। इस इन्फेक्शन से आपका डाइजेशन पावर कम होता है। आपको उल्टी, जी मचलना और अनकंफर्टेबल फील होगा। ब्रेकफास्ट के बाद आप गर्म पानी में अदरक की चाय ले सकते हैं। उसमें पुदीना, लेमन ग्रास, तुलसी के पत्ते, गुड़ भी डाल सकते हैं। यह बहुत ही हेल्दी कॉम्बिनेशन है। इसके बाद अब हम देखेंगे कि लंच में क्या खाना चाहिए। आप जिस भी टाइप के फूड से फेमिलियर है वही फूड आपको लेना है। अचानक से खान पान में बदलाव नहीं करना है। ध्यान दें कि जो भी आप खाओगे वो इजीली डाइजेस्टेबल होना चाहिए। चपाती, रोटी, सब्जी खा सकते हैं। हरी सब्जी का परसेंटेज ज़्यादा होना चाहिए। पालक की सब्जी आपको ज़्यादा खानी चाहिए क्योंकि इसमें नाइट्रिएट्स होता है या फिर नाइट्रिक एसिड तैयार करता है। इससे एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती है। ये वायरस को फैलने से बचाती है। कलरफुल और सीजनेबल सब्जी को खाने में शामिल करें। सब्जी को ज़्यादा बॉईल ना करें। सलाद और स्टीम करके खाएं। इससे विटामिन और मिनरल्स ज़्यादा मिलते हैं। अगर आप वेज है तो दाल, चना, दही, पनीर खा सकते हैं। अगर आप नॉन वेज है तो अंडे, चिकन या फिश खा सकते हैं जिससे आपके प्रोटीन का परसेंटेज बढ़ेगा। 1 चम्मच देसी घी आपको हर दिन लेना है जो आप चावल और रोटी के साथ खा सकते हैं। देसी घी से आपकी एसिडिटी और गैस नहीं होगी, डाइजेशन अच्छा होगा। लंच के बाद आपको 1 ग्लास छाछ या जिसे बटर मिल्क कहा जाता है वो काली मिर्च पाउडर के साथ लेना है। शाम को 5 या 6 बजे आप अनार या बीट का जूस ले सकते हैं या सलाद जिसमें बीट, अनार, गाजर, टमाटर खा सकते हैं। गाजर जरूर खाएं क्योंकि गाजर में विटामिन ए होता है। विटामिन ए लंग फंक्शन को ठीक करता है। नहीं तो पपाया या जिसे पपीता कहा जाता है वो भी खा सकते हैं जिसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती है। डाइजेशन भी अच्छा होता है। इवनिंग स्नैक्स में आप खजूर, काजू, बादाम खा सकते हैं। कई बार आप चना, पॉपकॉर्न या मूंगफली ऐड कर सकते हैं लेकिन ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं खाना है। इसके बाद डिनर में क्या खाना चाहिए। डिनर या रात का खाना ज़्यादा हेवी नहीं होना चाहिए। डिनर में आप कड़ी, खिचड़ी, दाल, वेजिटेबल सूप, चपाती, भाकरी, दलिया इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं या इन चीज़ों को शामिल कर सकते हैं। ध्यान दें कि रात को दही नहीं खाना है। रात को सोने से पहले गर्म दूध 1 चम्मच हल्दी या इलायची के साथ लेना है। इससे आपको अच्छी नींद आएगी। 8 घंटे की नींद आपको लेनी है। अगर आपकी नींद पूरी होगी तो आपके बॉडी में जो हार्मोन्स होते हैं वो इम्यूनिटी बढ़ाने में फायदेमंद रहेंगे। अपने बॉडी को अल्कलाइन रखना है। एसिडिक फूड अवॉइड करें। गरम मसालेदार, तीखा, तली हुई चीज़ें, पैकेट फूड, जंक फूड, बेकरी प्रोडक्ट्स, कोल्ड ड्रिंक, चाय
अल्कोहल अवॉइड करें। आपकी बॉडी को हाइड्रेट रखना ज़रूरी है, इसके लिए आपको पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है। साथ ही साथ आपको लंग एक्सरसाइज करनी है। आप स्पायरोमीटर और ब्रीदिंग बलून की एक्सरसाइज ज़रूर करें। स्पायरोमीटर और ब्रीदिंग बलून दोनों उपकरणों का प्रयोग करना है, क्योंकि आप स्पायरोमीटर से सांस अंदर ले रहे हैं और ब्रीदिंग बलून से आप सांस बाहर छोड़ रहे हैं। आपके लंग के लिए ये दोनों सांस अंदर लेना और बाहर छोड़ना ज़रूरी है। ये दोनों उपकरण बहुत हल्के और सस्ते हैं। इसको यूज़ करना बहुत ही आसान है। ये दोनों एक्सरसाइज आपको सुबह, दोपहर और शाम को 10 से 15 मिनट के लिए करनी है। आपको कोरोना हो चुका है तो उनके लिए भी ये एक्सरसाइज मदद करेगी, ताकि उनके लंग कोलैप्स नहीं हो। आपको पता ही है, कोरोना में निमोनिया पैच बनने लगता है। कोरोना से आपको ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो सकती है। ये एक्सरसाइज कोविड की सिचुएशन में आपकी जान बचा सकती है, आपको हॉस्पिटल जाने से रोक सकती है। अगर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कम कर सकती है। टेंशन नहीं लेना है, स्ट्रेसफुल सिचुएशन से बचना है, आपके आसपास का माहौल अच्छा रखना है। सबसे इम्पॉर्टेंट आपका एटीट्यूड है। हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ रहे और हंसते रहे और लाइफ को एंजॉय करते रहे। हंसिए और कोरोना से बचिए। पायरोमीटर और ब्रीदिंग बलून परचेस करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं या नीचे दिए गए लिंक से आप खरीद सकते हैं। इस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन रिसर्च पर बेस्ड है। रिसर्च पेपर के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। थैंक यू वेरी मच।